वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम महाटीर इम्तिहान के रियाजी पेपर 1 के कुछ बहुत ही अहम सवालात को एक एक करके तफसील से हल करेंगे। अच्छा, तो सीखने के अमल को मुनज़्ज़म और आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे तजीज़े को उन हिस्सों में तकसीम कर दिया है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो आदाद और कसरों के सवालात पर मुश्तमिल है। ये इम्तिहान का एक बहुत बुनियादी मगर सच पूछें तो बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, तो इस सवाल में हमें दी गई कसरों में से सबसे छोटी कसर मालूम करनी है। देखें, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हर कसर को आशारिया यानी डेसिमल में बदल दिया जाए। जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, जब हम 13 को 18 से तकसीम करते हैं तो जवाब 0.72 आता है, जो बाकी सबसे छोटा है। तो हमारा सही जवाब हुआ 13/18। तो अहम नुक्ता ये है कि कसरों का मवाजना करने का सबसे तेज तरीका उन्हें आशारिया में तब्दील करना है। इसे जरूर याद रखें। सवाल: इन दी गई कसरों में से सबसे छोटी कीमत कौन सी है? इख्तियारात: अलिफ 17/19, बे 19/24, जीम 13/18। दुरुस्त जवाब जीम 13/18। यहाँ पूछा गया है कि 2, 8, 9, 4 के हिंदुसों को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके कितने 4 हिंदुसी आदाद बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम फैक्टोरियल का तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी 1000 के मकाम के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फिर 100 के लिए 3, फिर दहाई के लिए 2 और आखिर में इकाई के लिए 1। इन सब को ज़रब देने पर यानी 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जवाब 24 आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवालात के लिए फैक्टोरियल शॉर्टकट यानी 4 फैक्टोरियल जो 24 के बराबर है, वक्त बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल: 4 मुख्तलिफ हिंदुसों से कुल कितने 4 हिंदुसी आदाद बन सकते हैं? इख्तियारात: अलिफ 16, बे 24, जीम 20। दुरुस्त जवाब बे 24। इस सवाल में हमें सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़ा 2 हिंदसी मुफरद अदद का मजमुआ यानी सम मालूम करना है। तो देखिए, सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद 9 है और सबसे बड़ा 2 हिंदसी मुफरद अदद 97 है। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो 106 हासिल होता है। ध्यान से समझें, एहतियात वाले खाने में बताया गया है कि 1 ना तो मुफरद है और ना ही मुरक्कब। ये उसूल हमेशा याद रखें। इसीलिए पहला सही ताक मुरक्कब अदद 9 है। सवाल: सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद कौन सा है? इख्तियारात: अलिफ 1, बे 3, जीम 9। दुरुस्त जवाब जीम 9। चलें, अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पैमाइश की इकाइयों और ज्योमेट्री की शक्लों से मुताल्लिक अमली सवालात शामिल हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला और अहम तरीन कदम ये है कि तमाम इकाइयों को एक बुनियादी इकाई यानी ग्राम में तब्दील कर लिया जाए। जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, 0.9 किलोग्राम 900 ग्राम बनता है और इसी तरह बाकी इकाइयों को भी तब्दील करेंगे। फिर मसावात को हल करने पर हमारा जवाब 1250 ग्राम आता है। इससे ज़रूर याद रखें, हिसाब किताब से पहले इकाइयों की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। सवाल: 9.25 हेक्टोग्राम कितने ग्राम के बराबर है? इख्तियारात: अलीफ 92.5 ग्राम, बे 925 ग्राम, जीम 9250 ग्राम। दुरुस्त जवाब बे 925 ग्राम। इस सवाल में हमें घड़ी की सुइयों के 2 मुख्तलिफ औकात यानी 8:20 और 9:08 पर बनने वाले जावियों का फ़र्क मालूम करना है। इसके लिए हम फार्मूला 30h-11/2m इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 8:20 के लिए जाविया 130 डिग्री आता है, फिर 9:08 के लिए जाविया 134 डिग्री आता है और इन दोनों का फ़र्क 4 डिग्री है। जाविये का ये फार्मूला एक बहुत ही अहम शॉर्टकट है और इम्तहान में अक्सर आता है। सवाल: घड़ी की सुइयों के दरमियान जाविया मालूम करने का सही फार्मूला क्या है? इख्तियारात: अलिफ 30h + 5.5m, बे 30h - 5.5m, जीम 60h - 11m। दुरुस्त जवाब बे 30h - 5.5m। यहाँ हमें 2 मुस्ततीलों ए और बी के निशान ज़दा हिस्सों के रकबों का फ़र्क मालूम करना है। एक बात याद रखें कि एक मुस्ततील के अंदर बनने वाले मुसल्लस का रकबा हमेशा मुस्ततील के रकबे का आधा होता है।
इसी उसूल के मुताबिक शक्ल ए के निशान ज़दा हिस्से का रकबा 100 और शक्ल बी का 300 है, तो इनका फ़र्क 200 मुरब्बे सम है। ज्योमेट्री का ये आधे रकबे वाला उसूल याद रखने के लिए बहुत अहम है। सवाल, शक्ल ए के निशान ज़दा हिस्से का रकबा कितना है? इख्तियारात: अलिफ 200, बे 150, जीम 100। दुरुस्त जवाब जीम 100। चलें अब हम सवालात के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें मंतकी इस्तिदलाल और मसला हल करने की महारतों को परखने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं। इस सवाल को ज़रा गौर से देखें। दूसरी ब्रैकेट में सिफर को 5/8 से तकसीम किया जा रहा है, जिसका नतीजा ज़ाहिर है सिफर ही होता है। इससे तो सवाल बहुत आसान हो गया। अब हमें सिर्फ पहली ब्रैकेट को हल करना है, जो 0.75 आता है। तो कुल जवाब हुआ 0.75 जमा 0, यानी 0.75। ये एक बहुत अच्छी वक्त बचाने वाली टिप है। 0 को किसी भी अदद से तकसीम करने पर जवाब हमेशा 0 आता है। सवाल, दूसरी ब्रैकेट 0 तकसीम 5/8 की कीमत क्या है? इख्तियारात: अलिफ 1, बे 0, जीम 5/8। दुरुस्त जवाब बे 0। इस सवाल में ट्रेन को पुल पार करने के लिए जो कुल फासला तय करना है, वो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई का मजमुआ है, यानी 1200 मीटर। रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है, जिसे हम 5/18 से ज़र्ब देकर मीटर फी सेकंड में तब्दील करेंगे। फिर फार्मूला इस्तेमाल करके जवाब 72 सेकंड आता है। किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में तब्दील करने का ये शॉर्टकट, यानी 5/18 से ज़र्ब देना, इसे ज़रूर याद रखें। सवाल, ट्रेन को पुल पार करने के लिए कुल कितना फासला तय करना होगा? इख्तियारात: अलिफ 500 मीटर, बे 700 मीटर, जीम 1200 मीटर। दुरुस्त जवाब जीम 1200 मीटर। इस सवाल में हमें सितारे की जगह वो हिंदसा लगाना है जिससे ये अदद 12 से पूरी तरह तकसीम हो जाए। कोई भी अदद 12 से तभी तकसीम होता है जब वो 3 और 4 दोनों से तकसीम हो। दिए गए इख्तियारात को जब हम जांचते हैं तो 7 रखने से ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। ध्यान से समझें, 3 और 4 से तकसीम होने के उसूल यानी हिंदसों का मजमुआ और आखिरी 2 हिंदसे अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सवाल, किसी अदद के 3 से तकसीम होने की क्या शर्त है? इख्तियारात: अलिफ उसका आखिरी हिंदसा 3 हो, बे उसके हिंदसों का मजमुआ 3 से तकसीम हो, जीम वो एक ताक अदद हो। दुरुस्त जवाब बे उसके हिंदसों का मजमुआ 3 से तकसीम हो। यहाँ हमें 2011 में यौम जमहूरिया का दिन मालूम करना है, जबकि गांधी जयंती इतवार को थी। इसके लिए हम दोनों तारीखों के दरमियान इजाफी दिनों यानी ऑड डेज की गिनती करेंगे। जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, जनवरी से अक्टूबर तक के इजाफी दिनों का कुल मजमुआ 25 बनता है। 25 को 7 से तकसीम करने पर 4 बाकी बचता है। अब इतवार से 4 दिन पीछे जाने पर बुध का दिन आता है। इस तसव्वुर को समझना ज़रूरी है। एक गैर लीप साल में हर महीने के इजाफी दिनों को जानना बहुत अहम है। सवाल, स्लाइड के मुताबिक जुलाई के महीने में कितने इजाफी दिन होते हैं? इख्तियारात: अलिफ 2, बे 3, जीम 0। दुरुस्त जवाब बे 3। ये एक कसीर मरहला सवाल है। सबसे पहले हम फी मीटर तार की कीमत से कुल लंबाई यानी इहाता मालूम करेंगे, जो कि 340 मीटर है। फिर इहाते के फॉर्मूले से चौड़ाई 120 मीटर निकलती है और आखिर में हम मसला फीथागोरस का इस्तेमाल करके वतर की लंबाई मालूम करेंगे, जो 130 मीटर है। यहाँ एक बेहतरीन शॉर्टकट है, फीथागोरसी तसलीस यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखें। 5, 12, 13 की तसलीस को पहचानने से यहाँ 50, 120, 130 जवाब फौरन मिल जाता है। सवाल, इस सवाल को हल करने का पहला कदम क्या था? इख्तियारात: अलिफ इहाता मालूम करना, बे फी मीटर तार की कीमत निकालना, जीम वतर मालूम करना। दुरुस्त जवाब बे फी मीटर तार की कीमत निकालना।